कभी कभी जिंदगी हमें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां न रास्ते साफ दिखते हैं और न ही मंजिल का कोई निशान मिलता है। आंखों में आंसू होते हैं, दिल में बेचैनी और मन में हजारों सवाल। क्यों हुआ ऐसा? मेरे साथ ही क्यों? अब आगे क्या होगा? लेकिन इन सवालों के बीच एक आवाज आती है, रो मत, जो होगा अच्छा होगा। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा था तो उसके सामने भी यही सवाल थे। सामने अपने ही लोग थे, गुरु, भाई, रिश्तेदार। युद्ध करना था, लेकिन दिल तैयार नहीं था। कांपते हाथों से उसने गांडीव नीचे रख दिया और कृष्ण से कहा, मैं नहीं लड़ूंगा। ये उस इंसान के शब्द थे जिसे दुनिया वीर मानती थी, लेकिन उस पल वो भी टूटा हुआ था। और तब श्री कृष्ण ने कहा, क्लैब्य मास्म गमः पार्थ, हे पार्थ, ये दुर्बलता तुमको शोभा नहीं देती। उठो और अपने धर्म का पालन करो। इसी भाव को समझने की जरूरत है। जब तुम हार मानते हो, रोते हो, तो भगवान तुमसे यही कहते हैं, रो मत, जो होगा अच्छा होगा। जो तुम्हारे हाथ से छिन गया वो शायद तुम्हारे लिए नहीं था, और जो आने वाला है वो शायद उससे कहीं बेहतर होगा। हर रात के बाद एक नई सुबह आती है, हर गम के बाद एक मुस्कान भी आती है। मत रो उस पर जो बीत गया, क्योंकि जो आएगा वो नई उम्मीदें लाएगा। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है जब हमें लगने लगता है कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा। नौकरी चली जाए, रिश्ते टूट जाएं, कोई अपना साथ छोड़ दे या सपने बिखर जाए। हर इंसान इन परिस्थितियों से गुजरता है, लेकिन जो इंसान इन हालात में भी मुस्कुरा कर कह देता है कि जो होगा अच्छा होगा, वही सच्चा योद्धा होता है। रोने से कोई हल नहीं निकलता, आंसुओं से रास्ते नहीं खुलते। हाँ, दिल हल्का जरूर हो जाता है, लेकिन अगर रोकर बैठ जाओगे तो मंजिल और दूर हो जाएगी। इसलिए उठो, खुद को संभालो और भरोसा रखो, भगवान कुछ अच्छा ही करेंगे। ठोकरें खाकर भी न संभले तो मुसाफिर क्या, जो गिरकर उठ जाए वही सच्चा रहगुजर होता है। भागवत गीता में श्री कृष्ण बार बार यही समझाते हैं, सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय सब एक समान है। जो इन द्वंद्वों में स्थिर रहता है वही योगी है। मतलब अगर अभी दुख है तो ये स्थायी नहीं है, और अगर तुम धैर्य रखोगे तो ये दुख भी बीतेगा और फिर से उजाला होगा। एक बार एक आदमी ने बहुत कठिनाइयों का सामना किया। उसे नौकरी से निकाल दिया गया, उसकी शादी टूट गई और घर में पैसे भी नहीं बचे। वो रोज मंदिर जाकर भगवान से पूछता, क्यों हो रहा है मेरे साथ, और भगवान की मूर्ति शांत रहती। एक दिन उसने सपना देखा, भगवान कह रहे हैं, मैं तुम्हें उस चीज से बचा रहा हूं जो तुम्हें तोड़ देगी, और उस चीज की ओर ले जा रहा हूं जो तुम्हें बना देगी। जब जिंदगी तुम्हें गिराए तो समझो भगवान तुम्हें नई ऊंचाई पर ले जाने वाला है। शायद हम नहीं जानते कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन क्या हमने कभी पीछे मुड़कर देखा है? कितनी बार ऐसा हुआ है कि जो हमें दुख दे गया वही अंत में हमारे लिए वरदान बन गया। जिस दोस्त ने हमें धोखा दिया उसी की वजह से हम खुद पर भरोसा करना सीखे। जिस नौकरी से निकाला गया उसी के बाद हम अपना कुछ शुरू कर पाए। जो बिखरा उसी से नई रचना हुई। कभी कभी गिरकर टूट जाना जरूरी होता है ताकि हम खुद को फिर से बना सके। भगवत गीता हमें ये नहीं कहती कि दुख नहीं होगा, वो तो ये कहती है कि दुख होगा, लेकिन तुम्हें उसमें भी स्थिर रहना है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, समत्व योग उच्यते, अर्थात संभाव ही योग है। यानी अगर तुम दुख में भी उसी भाव से जीते हो जैसे सुख में, तो तुमने जीवन का सार समझ लिया। तो जब मन उदास हो, जब आंखें नम हो, जब हर रास्ता बंद लगे, तब बस ये एक बात याद रखना, रो मत, जो होगा अच्छा होगा। हर दर्द अपने साथ एक सबक लेकर आता है। हर आंसू किसी न किसी सत्य का दरवाजा खोलता है, और हर टूटन हमें खुद के भीतर की ताकत से मिलाने आती है। बस एक पल ठहर कर देखो, क्या तुम्हारे टूटने के बाद तुम वही इंसान रहे? नहीं, तुम बदल गए, और शायद बेहतर के लिए। तू गिरा है तो क्या हुआ, हवा भी तो नीचे से ही उठाती है।
बस तू बैठ मत जाना, वरना जिंदगी वही रुक जाएगी। हम अक्सर सोचते हैं कि जो चला गया वही सब कुछ था, लेकिन क्या वो सब कुछ था? जो हमारे पास बचा है, क्या हम उसका मूल्य जानते हैं? हमारी सांसें, हमारा शरीर, हमारा आत्मबल, और सबसे बड़ी चीज, हमारे अंदर की वो आवाज जो बार बार कहती है, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ बाकी है। कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहा, तुम युद्ध करने के लिए पैदा हुए हो, न कि पीछे हटने के लिए। हर इंसान इस जीवन में किसी न किसी उद्देश्य के लिए आया है, और जब तक वो उद्देश्य पूरा न हो जाए, तब तक परिस्थितियां तुम्हें बार बार बुलाती रहेंगी। हर हार में छुपा होता है एक नया अवसर, हर आंसू में छुपा होता है एक उजला सवेरा। हम सबको तकलीफें मिलती हैं, कुछ रिश्तों से, कुछ हालातों से, कुछ अपने ही विचारों से, लेकिन भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा है, नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति। अर्थात जो व्यक्ति शुभ कर्म करता है उसका कभी बुरा नहीं होता। तो अगर तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, अगर तुम सच्चे हो, तो चिंता मत करो, जो होगा वो अच्छा ही होगा। कभी अकेले बैठे हो तो ध्यान देना, जब कोई तुम्हारे पास नहीं होता तब भी कोई होता है। वो तुम्हारे भीतर की शक्ति है, तुम्हारा आत्मा, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा भगवान। वो तुम्हें देख रहा है, वो तुम्हें परख रहा है, और जब तुम इस परीक्षा में खरे उतर जाओगे, तब तुम्हें वो सब मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जिसे तुम आज खोने का गम मानते हो, कल वही तुमसे कहेगा, शुक्र है तूने मुझे जाने दिया। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा, मां फलेषु कदाचन, यानी कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब तुम कुछ खोते हो तो मत सोचो कि क्या मिलेगा, बस विश्वास रखो कि जो होगा वो तुमसे बेहतर सोच के साथ होगा। एक छोटा सा बच्चा अपने खिलौने के टूट जाने पर बहुत रोता है, लेकिन वही बच्चा कुछ दिन बाद उस खिलौने को भूलकर नए खेल में रम जाता है। ठीक वैसे ही जिंदगी में जब कुछ टूटे, बिखरे, तो उसका मातम मनाओ, पर उसमें फंसे मत रहो। आगे बढ़ो, जो गया वो भाग्य था, जो मिला वो प्रारब्ध है, और जो मिलेगा वो तुम्हारा पुरुषार्थ होगा। तुम्हारा भाग्य आज रो रहा है, लेकिन तुम्हारा पुरुषार्थ तुम्हारे आंसू पोंछने आ रहा है। अपने कर्मों पर ध्यान दो, और याद रखो, तुम्हारा हर कदम, चाहे धीमा ही क्यों न हो, तुम्हें किसी ना किसी दिशा में ले जा रहा है। कोई तुमसे छिन गया हो, कोई बात नहीं, कोई तुम्हें छोड़ गया हो, चलो अच्छा हुआ, उसने खुद अपने हाथों से रास्ता साफ कर दिया। कोई तुम्हारे बारे में बुरा कहे, कहने दो, तुम बस अपने बारे में सच्चा रहो, क्योंकि अंत में जो सच होता है वही टिकता है। जिसे तुमने खोया समझा, वो दरअसल तुम्हारी जिंदगी का बोझ था, और जिसे भगवान दे रहा है वो तुम्हारी उड़ान के लिए पंख है। याद रखो, जब भी हालात बेकाबू लगे, जब भी आंसू थमने का नाम न ले, एक बार बैठकर शांत हो जाना, आंखें बंद करना और भीतर से आवाज देना, हे कृष्ण मुझे शक्ति दे, और देखना वो आ जाएंगे। क्योंकि गीता के अनुसार तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च, यानी हर समय मेरा स्मरण करो और कर्म करते रहो। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग हर दुख में भी मुस्कुराते रहते हैं? क्यों कुछ लोग इतने गहरे जख्मों के बाद भी टूटते नहीं? क्योंकि उन्होंने सीखा होता है सब कुछ हमारे बस में नहीं है, लेकिन भरोसा रखना हमारे बस में है, और यही भरोसा उन्हें संभाले रखता है जब सारी दुनिया गिरा देने में लगी होती है। रात चाहे जितनी अंधेरी हो, सवेरा जरूर होता है। दुख चाहे जितना भी गहरा हो, खुशी का रास्ता निकल ही आता है। हर वो इंसान जो तुम्हें छोड़ गया, तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बना गया। हर वो सपना जो टूट गया, उसने तुम्हें सिखाया कि अब अपनी नींव और मजबूत करनी है। हर वो लम्हा जब तुम रोए, वो दरअसल तुम्हारे भीतर नई चेतना जगाने आया था। भगवद गीता में एक और बहुत ही अद्भुत विचार है, विनाश काले विपरीत बुद्धिया, अर्थात जब विनाश पास होता है तो हमारी बुद्धि उल्टी हो जाती है। हम सही को गलत समझने लगते हैं और गलत को पकड़ने लगते हैं।
इसलिए जब भी कोई बड़ा नुकसान हो, कोई बड़ा दुख आ जाए, तो शांत रहो। निर्णय मत लो, रोना मत, बस रुको, क्योंकि ये समय तुम्हारी परीक्षा है। जैसे एक बीज को उगने से पहले मिट्टी में दबना पड़ता है, वैसे ही इंसान को खिलने से पहले दर्द सहना पड़ता है। तुम्हारे आंसू आज जमीन को गीला कर रहे हैं, लेकिन यही आंसू कल एक नई फसल बन जाएंगे। उम्मीद की, विश्वास की, प्रेम की। क्या तुमने कभी बारिश होते समय उस किसान को देखा है जो भीगते हुए भी मुस्कुराता है, क्योंकि वो जानता है ये बारिश उसके खेतों के लिए वरदान है, जबकि कोई और उसी बारिश में छाता ढूंढ रहा होता है। फर्क है सोच का। जीवन में भी यही फर्क लाना होगा। हालात तो सबको मिलते हैं, लेकिन सोच तुम्हें सबसे अलग बनाती है। कभी खुद से मिलो जब टूट जाओ, तब समझ में आएगा कि कितनी ताकत छुपी है तुम में। कृष्ण ने कहा था, उद्धरे दात्मनात्मानं नात्मान मवसादेत, यानी खुद को ऊपर उठाओ, खुद को गिराओ मत। यह तुम्हारा ही कर्तव्य है कि तुम खुद को उठाओ, और इसके लिए किसी और का इंतजार मत करो। कभी किसी कमरे में अकेले रोए हो? कोई पास नहीं था, सिर्फ तुम्हारा दिल और तुम्हारे विचार। उस वक्त जो चुपचाप तुम्हारे कंधे पर हाथ रखे खड़ा था, वो था तुम्हारा भगवान। वो तुम्हारे भीतर बैठा तुम्हारी मजबूरी नहीं, तुम्हारा साहस देख रहा था। मत सोचो कौन तुम्हारे साथ है, जब भगवान तुम्हारे साथ है। हर बार जब जिंदगी ने तुम्हें गिराया, तब तुम्हारे पास दो रास्ते थे, या तो हार मान लो या फिर नई ऊर्जा से खड़े हो जाओ। और आज जब तुम ये पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम हारने वालों में से नहीं हो। कभी ये मत सोचो कि सब खत्म हो गया है। जब एक पेड़ गिरता है, तब कई बीज जमीन पर गिरते हैं और वहां से नया जंगल खड़ा हो जाता है। हो सकता है तुम्हारा दुख आज तुम्हारी जिंदगी के नए अध्याय की शुरुआत हो। हर अंत एक नई शुरुआत है, हर आंसू एक नई चमक की पहचान है। भगवान कभी किसी को उनके कर्म से ज्यादा या कम नहीं देते। गीता में कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह, यानी अपना धर्म निभाते हुए मर जाना भी श्रेष्ठ है। दूसरों का धर्म अपनाना भयकारी है। इसका अर्थ है कि अपने मार्ग पर अड़िग रहो, दूसरों से तुलना मत करो। कभी किसी की मुस्कान देखकर ये मत समझना कि उसे कोई दर्द नहीं। हो सकता है वो भी टूटा हुआ हो, लेकिन उसने रोना नहीं चुना, उसने मुस्कुराना चुना। और यही फर्क है, जो रोकर बैठ जाता है वो वही रह जाता है। कभी कभी हम किसी ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जहां हमें लगता है अब इससे आगे कुछ नहीं, जैसे जिंदगी की किताब का आखिरी पन्ना पढ़ चुके हों। लेकिन सच्चाई ये है कि ईश्वर तब तक आखिरी पन्ना नहीं लिखते जब तक सब कुछ अच्छा न हो जाए। अगर अच्छा नहीं हुआ तो समझो कहानी अभी बाकी है। रात की स्याही चाहे कितनी भी घनी हो, सूरज को उगने से रोक नहीं सकती। गम कितना भी भारी हो, खुशियां लौट ही आती है। तुम जिस चीज को अपना अंत समझ रहे हो, वही शायद तुम्हारी नई शुरुआत है। लेकिन ये शुरुआत तब होगी जब तुम रोना बंद करोगे और चलना शुरू करोगे। तुम तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक पिछली हार को पकड़े बैठे हो। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न त्वेवाह जातु नास नत्व नेमे जनाधिपा, यानी ना मैं कभी नाशवान था, ना तुम और ना ये योद्धा। इस शरीर के नष्ट हो जाने से आत्मा का अंत नहीं होता। तो जो आज टूटा है वो सिर्फ बाहरी आवरण है। तुम्हारी आत्मा आज भी अडिग है, स्थिर है, अमर है। जिन्हें तुमने खो दिया वो सिर्फ समय का हिस्सा थे। जो तुम्हारे साथ रहेंगे वो आत्मा से जुड़े हैं। हम बार बार अतीत में जाते हैं, बार बार सोचते हैं, काश वो रिश्ता बच जाता, काश वो नौकरी न जाती, काश वो बात न होती। लेकिन क्या कभी सोचा है कि अगर वो सब न होता तो तुम आज जैसे बने हो वैसे कभी नहीं बन पाते। दुखी इंसान को गहराई देता है। जैसे नदी जितनी गहरी होती है उसकी धारा उतनी ही शांत होती है। जो इंसान आज सब कुछ खो चुका है वो कल किसी और को जीवन देने वाला बन सकता है। जिसे तूने आज रोकर विदा किया है वही कल तुझे धन्यवाद कहेगा। कभी भगवान से शिकायत मत करो।
वो तुम्हें तोड़ते नहीं हैं, वो तुम्हें आकार देते हैं। जैसे सुनार सोने को आग में तपाता है, वैसे ही ईश्वर तुम्हें परिस्थितियों की भट्टी में डालते हैं ताकि तुम मजबूत बनो, चमको और फिर दुनिया के लिए मिसाल बनो। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका भावार्थ यही है, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। जब तुम अच्छे कर्म करोगे, भगवान तुम्हें सही फल देंगे, सही समय पर। आज जो तुम्हें मिला नहीं, उसका गम मत करो। हो सकता है भगवान ने तुम्हें उससे भी बेहतर के लिए रोका हो। जिस दरवाजे पर तुम रो रहे हो, शायद उसके पीछे आग थी। भगवान ने वो दरवाजा बंद किया ताकि तुम जलो नहीं, संभलो। जब जिंदगी में अंधेरा हो जाए तो रोशनी मत ढूंढो, खुद दिया बन जाओ। तुम वही हो जो अपनी रोशनी से दूसरों का रास्ता दिखा सकता है। हाँ, आज शायद खुद की आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन कल कोई और इन्हीं आंखों को देखकर कहेगा, तुमने मुझे जीना सिखाया। जो टूट कर भी मुस्कुराए, वही सच्चा जीवन योद्धा होता है। हर बार जब तुम हार मानते हो, तो वो छोटा सा बच्चा जो तुम्हारे भीतर है रोने लगता है, और हर बार जब तुम मुस्कुराते हो, वो बच्चा फिर से सपने देखने लगता है। इसलिए कभी हार मत मानो, उस मासूम सपनेबाज को मत तोड़ो। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम आज के अपने आंसुओं को देखकर मुस्कुरा कर कहोगे, इनकी जरूरत थी, क्योंकि इन्होंने मुझे बदल दिया। जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। कभी शिकायत मत करो, शायद ईश्वर की योजना तुमसे बड़ी हो। तुम्हारा जीवन एक नदी की तरह है, कुछ मोड़ सरल होंगे, कुछ चट्टानों से भरे होंगे। लेकिन क्या नदी बहना बंद कर देती है जब उसे कोई चट्टान मिलती है? नहीं, वो रास्ता बदल लेती है, किनारा काट देती है, लेकिन बहना नहीं छोड़ती। ठहर जाना मौत है, बह जाना जीवन है। इसी बहाव को अपनाना है। जिंदगी में जब भी कोई रुकावट आए, बस याद रखो, ये रुकावट तुम्हारे रास्ते का अंत नहीं है, ये तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है। और जिसने धैर्य रखना सीख लिया, वो किसी भी तूफान से लड़ सकता है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, तंस्तितिक्षस्व भारत। हे भारत, अर्जुन, तू इन सुख दुख को सहन कर, इनसे विचलित मत हो। ये श्लोक सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम भी युद्ध कर रहे हो, हालातों से, अपनों से, अपने भीतर के डर से। लेकिन तुम्हारा भी एक कृष्ण है जो हर पल कह रहा है, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब जीवन की नाव डगमगाए तो पतवार संभालो, कृष्ण को याद करो और भरोसा मत छोड़ो। आज तुम जिन आंसुओं के साथ जी रहे हो, कल वही तुम्हें दूसरों का सहारा बनाएंगे। आज तुम जिससे मदद मांग रहे हो, कल वही लोग तुमसे मदद मांगेंगे। ये समय है, कठिन है, पर स्थायी नहीं है। सिर्फ रोने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन हां, रोकर फिर उठ जाना, ये तुम्हें बदल देता है। और यही बदलाव ही तुम्हारी ताकत है। वो दर्द ही क्या जो इंसान को बदल न दे, वो आंसू ही क्या जो रास्ता दिखा न दे। कभी कभी भगवान तुम्हें अकेला करते हैं ताकि तुम उनसे मिल सको। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब एक खिड़की ऊपर खुलती है, जहां से रोशनी आती है जो सीधी तुम्हारे दिल तक पहुंचती है। शायद तुमने सब कुछ खो दिया हो, पर भरोसा अभी बाकी है। और जब तक भरोसा जिंदा है, तब तक कुछ भी नामुमकिन नहीं है। गिरना तुम्हारी हार नहीं है, गिरकर उठना तुम्हारा धर्म है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, नैव शोचितुमर्हसि, इस प्रकार शोक करना तुम्हें शोभा नहीं देता। क्या तुम जानते हो, ये शब्द कृष्ण ने तब कहे जब अर्जुन अपने सबसे करीबियों के लिए रो रहा था। वो टूट चुका था, हिम्मत हार चुका था, लेकिन कृष्ण ने उसे उठाया, सिर्फ शब्दों से, ज्ञान से, प्रेम से। और आज यही शब्द तुम्हारे लिए है, रो मत, क्योंकि तुम्हारा जीवन किसी महान उद्देश्य के लिए है। जो गया वो शायद तुम्हारे भाग्य में नहीं था, और जो आएगा वो शायद तुम्हारी सोच से भी बेहतर होगा। भगवान देर करते हैं, पर अंधेर नहीं।
वो तुम्हारे आंसू देखते हैं और तब तक कुछ नहीं देते जब तक तुम सच में उसके काबिल न बन जाओ। तुम जिस दर्द को आज सह रहे हो वो तुम्हें अगली ऊंचाई तक ले जाने वाला है। वो तुम्हें संवार रहा है। किसी भी बड़े परिवर्तन से पहले पीड़ा आती है। जैसे सोना तपता है वैसे ही तुम भी तप रहे हो और अंत में चमकोगे। कभी किसी फूल को खिलते देखा है? पहले वो कली बनता है, फिर बंद होकर बैठता है, फिर धूप सहता है, बारिश झेलता है और फिर वो पल आता है जब वो खिलता है। आज तुम भी उसी अवस्था में हो, बंद, चोट खाए हुए, लेकिन जल्द ही खिलने वाले हो। तू अभी चुप है क्योंकि वक्त तेरा नहीं है। कल तू बोल उठेगा और जमाना सुनेगा। अपने अंदर झांको। तुम वो हो जिसने अब तक कई तूफान झेले हैं, फिर भी रुके नहीं। तो अब क्यों रुकना? अब क्यों हार मानना? नहीं, अब तो मुस्कुराकर कहना है, हाँ, मैं टूटा था, लेकिन अब मैं और मजबूत हूं। तुम्हारी तकलीफें तुम्हारे भाग्य को आकार दे रही हैं। जिस दर्द को तुम आज से नहीं पा रहे, वही तुम्हें उस जगह पहुंचाएगा जहां तुम होना चाहते हो। लेकिन एक शर्त है, रोना है तो रो लो, मगर रुकना मत। तू थक गया है ये मानता हूं, पर तू टूटा है ये नहीं मानूंगा, क्योंकि जो दिल में कृष्ण को रखता है वो कभी हार नहीं सकता। कृष्ण ने अर्जुन से सिर्फ श्लोक नहीं कहे, उन्होंने उसके अंतर्मन को झकझोरा। और यही हमें भी करना होगा। हमारे अंदर भी एक अर्जुन है जो डरता है, भागता है, रोता है, और हमारे अंदर भी एक कृष्ण है जो शांत है, स्थिर है, जानता है कि सब ठीक होगा। जब कोई अपना छोड़ जाता है तो दिल में एक खालीपन रह जाता है। हम उस खालीपन को भरने की कोशिश करते हैं, किसी और से, किसी नई चीज से या रोकर। लेकिन सच ये है कि उस खालीपन को केवल समझ भर सकती है, और समझ तब आती है जब हम खुद से जुड़ते हैं, भीतर झांकते हैं। भीतर झांको तो मिलेगा कृष्ण का स्पर्श, बाहर ढूंढोगे तो मिलेगा सिर्फ शोर। कभी कभी भगवान तुम्हें उस जगह लाकर खड़ा कर देते हैं जहां कोई रास्ता नहीं दिखता, लेकिन वहीं से रास्ता निकलता है। अंधेरे में ही दिया जलाया जाता है, और तुम्हारे जीवन का वो क्षण जब सब बिखरा हो, वही तुम्हारा निर्माण भी कर रहा होता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण असुख दु अखदाय। सुख दुख, सर्दी गर्मी, ये सब इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न होते हैं और ये स्थायी नहीं है। इसलिए इन्हें सहन करना सीखो। जो आज का दुख है वो कल चला जाएगा। जैसे रात चली जाती है, जैसे तूफान के बाद धूप निकलती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें टिके रहना होगा। बच जाना नहीं, टूट जाना नहीं। जो दुख से डर गया वो सुख तक कभी नहीं पहुंचा। जो रोते रोते भी चलता रहा वो ही असली विजेता बना। क्या तुम जानते हो सबसे मजबूत लोग कौन होते हैं? वो नहीं जो ऊंची आवाज में बोलते हैं या सबके सामने अपनी ताकत दिखाते हैं, बल्कि वो जो चुपचाप रोते हैं और फिर अगली सुबह खुद को समेटकर मुस्कुराकर चल पड़ते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता होता है जिंदगी उन्हें आजमाने आई है, हराने नहीं। कृष्ण ने एक और श्लोक में कहा, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जया। सुख दुख, लाभानि, विज्य पराजय, इन सभी को संभाव से देखो। जब तुम जीत में भी शांत रहो और हार में भी हंस सको, तब तुमने जीवन को जीत लिया। जो मुस्कुरा सके तब भी जब आंखों में आंसू हो, समझ लो उसी ने जीवन का रहस्य जान लिया। तुम्हारे आंसू इस बात का प्रमाण है कि तुम में भावनाएं हैं, इंसानियत है, प्रेम है। लेकिन उन आंसुओं को कमजोरी मत बनाओ, उन्हें अपनी ताकत बनाओ। जिस तरह काले बादल ही सबसे भारी बारिश लाते हैं, वैसे ही गहरे दुख ही सबसे बड़ा परिवर्तन लाते हैं। इसलिए अपने दुख से मत डरो, उसे समझो। जिस दर्द ने तुम्हें तोड़ा वो ही तुम्हारा शिक्षक भी है। जिस अंधेरे ने तुम्हें रोने पर मजबूर किया वो ही तुम्हें रोशनी की कद्र सिखाएगा। तुम आज भले अकेले हो, पर याद रखना, भगवान कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ते। वो तुम्हारे साथ है।
बस तुम उन्हें महसूस करना सीखो। अगर दुखी हो तो हिम्मत रखो। इसे अभी सुनो। जब जीवन की लहरें शांत होती हैं तो हर कोई नाविक बन जाता है, मगर जब आंधियां उठती हैं तभी पता चलता है कि कौन डूबा और कौन किनारे तक पहुंचा। इस संसार में हर किसी के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब आंखों से आंसू, दिल से आहें और मन से उम्मीदें टूटने लगती हैं। पर उसी वक्त एक आवाज भीतर से आती है, हिम्मत रखो, ये समय भी गुजर जाएगा। हर दर्द की एक भाषा होती है और हर आंसू की एक कहानी, लेकिन उन कहानियों को सिर्फ वही समझ सकता है जिसने अंदर से टूटकर खुद को फिर से जोड़ा हो। याद रखो, भगवान कभी भी तुम्हें ऐसी परीक्षा में नहीं डालते जिसमें तुम असफल हो जाओ। वो बस तुम्हारी आत्मा को मांझते हैं, जैसे सोने को अग्नि में तपाया जाता है। टूटकर बिखर जाओ, मगर फिर समेटना खुद को, क्योंकि तुम्हारे आंसू तुम्हारी हार नहीं, अनुभव बनते हैं। भागवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, क्लैब्य मास्म गमय पार्थ नैतत्व युपद्यते क्षुद्र हृदय दौर्बल्य त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। अर्थात हे पार्थ, ये निष्क्रियता, ये दुर्बलता तुझे शोभा नहीं देती। तू कायरता को त्याग और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इस श्लोक में सिर्फ युद्ध की बात नहीं है, बल्कि जीवन की हर लड़ाई की बात है। चाहे वो गरीबी से हो, अकेलेपन से हो या अपनों के धोखे से हो। अर्जुन उस समय युद्ध भूमि में खड़ा होकर सोच रहा था कि मैं कैसे लड़ूं अपने ही भाइयों से, अपने ही लोगों से, ठीक वैसे ही जैसे आज हम सोचते हैं। मैं कैसे जीऊं जब सबने साथ छोड़ दिया? कैसे मुस्कुराऊं जब अंदर रो रहा हूं? कैसे भरोसा रखूं जब अपनों ने ही जख्म दिए? पर यही तो परीक्षा है, और जहां परीक्षा है वहां परिणाम भी होगा। दुख आया है तो जाएगा भी। कभी कभी तूफानों से पहले शांत समंदर भी डरा देता है, क्योंकि जो आने वाला है वो तुम्हें बदल कर रख देगा। तुम्हारा रोना गलत नहीं है, तुम्हारा टूटना भी गलत नहीं है, लेकिन उसी में डूब जाना, खुद को खत्म मान लेना, ये गलत है। क्योंकि तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो जिसकी शक्ति असीम है। श्री कृष्ण ने कहा, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, अर्थ आत्मा कभी मरती नहीं और न ही उसे कोई मार सकता है। जब शरीर मरता है तब भी आत्मा जीवित रहती है। तो सोचो, जब तुम्हारा मन टूटता है तब आत्मा कैसे हार सकती है? जैसे अंधेरे में दिया जलता है, वैसे ही दुख में आत्मा का प्रकाश ज्यादा तेज होता है। बस तुम देख नहीं पाते, क्योंकि तुम्हारी आंखें आंसुओं से ढकी होती हैं। कभी गिरने दो खुद को, कुछ पलों के लिए टूट जाने दो, फिर खुद उठो और इस बार हौसलों से चलो, क्योंकि अब तुम वो नहीं जो पहले थे। लोग क्या कहेंगे, ये डर ही तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। लेकिन सच ये है कि लोग तुम्हारे दर्द को नहीं समझते, वो बस तमाशा देखना चाहते हैं। इसीलिए उठो, चुप रहो और काम करो। बोलने का वक्त तब आएगा जब तुम्हारी जीत गूंजेगी। कोई नहीं समझता कि किसी को रोज मुस्कुराने के लिए कितनी बार खुद से लड़ना पड़ता है। जो हंसता है जरूरी नहीं कि वो खुश है, हो सकता है वो अकेले रोने से डरता हो। पर डरो मत, गीता कहती है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जया। सुख और दुख, हानि और लाभ, जीत और हार, इन सबको समान मानो, क्योंकि ये सब क्षणिक है, ये बीत जाएंगे। आज जो तुम्हें तोड़ रहा है वही कल तुम्हें निखारेगा। वक्त लगेगा पर ठीक हो जाओगे। जख्म गहरे हैं पर भर जाएंगे। खुद पर भरोसा रखो। हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। तुम्हें लगेगा कि अब कुछ बचा नहीं, मगर वहीं से जीवन शुरू होता है। क्योंकि जब पुराना गिरता है तभी नया बनता है। जब पेड़ से सारे पत्ते झड़ जाते हैं तब वो और भी घना होकर वापस आता है। और सुनो, मत सोचो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। सोचो, शायद मैं ही इतना मजबूत हूं कि ये सब सह सकूं। वो जो तकलीफ है ना, उसी के पीछे भगवान का हाथ है, क्योंकि वो तुम्हें तैयार कर रहे हैं एक नए अध्याय के लिए। हर इंसान किसी न किसी दर्द से जूझ रहा है,
कोई अकेलेपन से, कोई रिश्तों की टूटन से, कोई अपने सपनों के बिखरने से। मगर फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग उस दर्द को अपना अंत बना लेते हैं और कुछ लोग उसी दर्द को अपनी शुरुआत। तुम्हें भी चुनना है, हार माननी है या लड़कर जीतनी है। चलो चले उस राह पर जहां आंसू भी मोती बन जाए, जहां दुख भी ताकत बन जाए, जहां तूफानों में भी कोई दीप जलता हो। जब भी लगे कि अब नहीं सहा जाता, तो याद रखना, भगवान सिर्फ तुम्हें उतना ही दुख देते हैं जितना तुम सह सकते हो, और वो कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ते। गीता के एक और श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, योगक्षेम वहां में है। जो मेरा भक्त है, मैं उसके योग, जो चाहिए, और क्षेम, जो मिला है, उसकी रक्षा की जिम्मेदारी खुद लेता हूं। तो अगर तुम सच में श्रद्धा से भगवान को पुकारो, तो यकीन मानो वो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। वो तुम्हारे जीवन की नाव को भंवर से निकालकर किनारे लगाएंगे। लेकिन तुम्हें विश्वास करना होगा। जो खुद पर यकीन करता है, वो अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ लेता है, क्योंकि हिम्मत जब भीतर से आती है, तब दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इसलिए रो, पर रुक मत। थक, पर हार मत मान। गिर, पर फिर से उठ, क्योंकि तुम्हारा हौसला ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। दर्द जब हद से बढ़ जाता है, तो इंसान अक्सर चुप हो जाता है। उस चुप्पी में बहुत कुछ होता है। वो आवाजें जो रोज दिल में गूंजती हैं, वो सवाल जो रात की नींदें चुरा लेते हैं, और वो बेचैनी जो सांसों तक को थका देती है। मगर सुनो, ये चुप्पी अंत नहीं है। ये उस तूफान का मौन है जो तुम्हें भीतर से मजबूत कर रहा है। जिस दिन तुम अपनी चुप्पी से जवाब देने लगोगे, उसी दिन दुनिया झुक जाएगी। टूटे हुए पंखों से भी उड़ान मुमकिन है, अगर भरोसा खुद पर हो और हवा का रुख पहचान सको। जीवन की राह चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर मन में विश्वास हो और दिल में भगवान श्री कृष्ण का नाम हो, तो हर अंधेरा, हर दर्द, हर संघर्ष एक दिन संजीवनी बन जाता है। आज की बातें सिर्फ शब्द नहीं थी, ये वो अनुभव थे जो जीवन बदल सकते हैं। इन्हें अपने जीवन में उतारिए और चलिए साथ मिलकर एक बेहतर आत्मा, एक सच्चे भक्त बनते हैं। अगर आपको ये विचार दिल से छू गए हों, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही जीवन को छू लेने वाले विचारों के लिए कृष्ण भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का बटन दबाइए, ताकि अगली बार जब श्री कृष्ण की भक्ति और प्रेरणा की कोई नई किरण फूटे, आप सबसे पहले उसके दर्शन करें। जय श्री कृष्ण।